एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 में हमने गिवन प्लॉट्स को क्वाड्रेटिक प्लेन के ऊपर प्लॉट करना है। फॉर एग्जांपल हम अगर फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं 2 और 75, यहाँ पे 2 से मुराद हमारे पास रेडियस है और 75 से मुराद हमारे पास एंगल है। तो क्वाड्रेटिक प्लेन में हमारे पास एक्स एक्सिस जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, देन हमारे पास यहाँ पे 180 आता है, एंड जो इनके दरमियान यहाँ पे गैप है वो 15 डिग्री का है, 0 से 15 डिग्री, देन 30 डिग्री एंड 45 एंड सो ऑन। हमारे पास जब यहाँ पे चक्कर कंप्लीट हो जाता है तो ये हमारे पास 360 डिग्री हो जाता है। तो जैसा कि हमने पहले पार्ट में रेडियस 2 और 75 एंगल को ड्रा करना है, तो हमारे पास जो है ये 1 रेडियस का सर्कल बना हुआ है, ये रेडियस 2, रेडियस 3, रेडियस 4, इस तरह हम यहाँ पे रेडियस 5 का सर्कल बना सकते हैं। तो रेडियस 2 और एंगल 75 हमारे पास ये इस पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ पे रेडियस 2 है और एंगल जो है वो हमारे पास 45, देन 60 एंड देन 75। तो ये हमारे पास रेडियस 2 और 75 डिग्री एंगल का जो पॉइंट है वो मेंशन हो जाए। इसी तरह हमने रेडियस 2 और 60 डिग्री का मेंशन करना हो तो रेडियस 2 के सर्कल के ऊपर हमने ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लेना है। इसी तरह अगर हमारे पास रेडियस नेगेटिव हो जाए, जैसा कि इस पार्ट में है -3 एंड 120 डिग्री है, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि जो एंगल है उसके अंदर पाई को ऐड कर देंगे, यानी -3 एंड 120 डिग्री। तो हमारे पास अब यहाँ पे हम 120 के अंदर जब 180 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 300 आ जाएगा। इसलिए चूंकि आर नेगेटिव है, हमने 120 के बजाय अब हम इस आर की वैल्यू को 300 डिग्री के ऊपर जो है वो इसको मेंशन कर देंगे, यानी ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमने उन नंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ पोलर एक्सप्रेस करना है। जैसा कि हमें मालूम है कि अगर हमारे पास x प्लस वाई आयोटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, तो उसको अगर हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज होती है z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे ये जो r है ये हमारे पास इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। और जो हमारे पास एंगल थीटा है वो हम कैलकुलेट करते हैं tan इनवर्स रेशियो ऑफ इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। तो हमारे पास एक पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा है तो यहाँ पे हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट जो है वो 4 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास 3 है। तो रेडियस यानी आर की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर किया, जो कि हमारे पास 25 आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू 5। इस थीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए हम tan इनवर्स y बाय x में वैल्यूज पुट कर दी, tan इनवर्स 3/4 विच विल बी इक्वल टू 36.87 डिग्री। तो हमारे पास r और थीटा की वैल्यू आ गई है। अब हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसी एंगल में हमने यहाँ पे r की जगह पे 5 पुट कर दिया और थीटा की जगह हमने 36.87 पुट कर दिया। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर था और ये इस रेक्टेंगुलर फॉर्म वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की ये हमारे पास पोलर फॉर्म आ गई। इसी तरह अगर हमारे पास इसकी पार्ट 3 में z इज इक्वल टू 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा हो, आर की वैल्यू निकालने के लिए हमने रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर किया तो हमारे पास आर की वैल्यू 1 आ गई। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x का फार्मूला अप्लाई कर दिया तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो 60 आ गई। ट्रांसफॉर्मेशन z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में वैल्यूज पुट कर दी, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म आ। पार्ट 6 में हमारे पास z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा को अगर हमने कन्वर्ट करना है टू पोलर फॉर्म तो सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा को 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई वो हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 माइनस आयोटा बाय 2 आ गया। इसके आगे अब हमने
आर की वैल्यू निकालनी है तो जो रियल पार्ट है स्केयर रूट 3/2 उसका स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है वो -1/2 उसका स्केयर कर लिया। तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 1। देन थीटा का फार्मूला लगा दिया tan इनवर्स y बाई एक्स, जो कि हमारे पास आ गया tan इनवर्स -1/3 की इक्वल। यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई -π/6। अब हमारे पास आर और थीटा दोनों की वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज को हमने z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाले फार्मूले में पुट कर देने। आर की जगह पे 1 आ गया और थीटा की जगह पे आपने -π/6 पुट किया, तो हमारे पास कॉस इंटू -π/6 प्लस आयोटा साइन इंटू -π/6 आ गया। और जैसे कि हमें मालूम है कि कॉस के अगर एंगल में माइनस आ जाए तो वो माइनस जो है वो खत्म हो जाता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा आ गया, लेकिन ये जो माइनस है ये हमारे पास स्टार्ट में आके -sin π/6 आ गया। तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पोलर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमने उनकी रेक्टेंगुलर फॉर्म लिखनी है। तो अगर पहला पार्ट सॉल्व करते हैं 4 इंटू कॉस 5π/3 प्लस आयोटा साइन 5π/3। तो अगर हम cos 5/3 कैलकुलेट करें तो हमारे पास 1/2 आता है, प्लस आयोटा साइन 5/3 जो है वो -√3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करने देने से हमारे पास आ गया 2 - 2 इंटू √3। इस तरह अगर हमारे पास इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करें, थर्ड पार्ट में हमें z मार्ड गिवन है और उसका आर्गुमेंट गिवन है। और जैसा कि हमें मालूम है कि z बार का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की इक्वल होता है, यानी आर की इक्वल ही होता है। तो जो z बार की वैल्यू है वही आर की वैल्यू होगी और जो आर्गुमेंट की वैल्यू है वही हमारे पास थीटा की वैल्यू होगी। तो हमने इस फार्मूले में z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में आर और थीटा की वैल्यू पुट कर दी। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास z इज इक्वल टू 6.76 माइनस आयोटा टाइम्स 1.81 इसका आंसर आता है।